अच्छा। हाँ वो 1 घंटा खत्म हो गया था, इसमें टाइम लिमिट है हाँ कोई एक एक घंटे वाला ना। जी जी जी। एनीवे, चलो ठीक है मीन, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं, है ना, जो लोग सुन रहे हैं आपको, है ना, जी जो यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, यंग गर्ल्स एंड यंग गाइज आर देयर, है ना, कॉलेज वाले, स्कूल वाले हैं, है ना, आगे प्रोफेशनल्स हैं, देयर आर पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, एंड आप कुछ बताना चाहोगे लोगों को, जो आप, है ना, आप आपके दिल में जो चीजें हैं जी जिंदगी के बारे सर। में। मेन चीज ना, जिंदगी बड़ी कठोर होती है ना, कई चीजें बहुत। आती हैं जिंदगी में, तो जी जी। हाँ। मैं लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ ताकि लोगों को जो अपना हुआ है वो भी पता चल जाए। मैं बहुत गरीब था। इतना गरीब था कि मेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। मैं कल स्कूल जाता था, मैं ये सोचता था कल के दिन मैं कपड़े क्या पहनूंगा स्कूल में। अगर ये गंदे हो गए तो दूसरे कपड़े कहाँ से पहनूंगा। ठीक है ना, जूते थे मेरे पास। लेकिन ये था, मैं आज तक सच्चाई और ईमानदारी मैंने जिंदगी में छोड़ी नहीं है। ठीक है। मैं कहीं दुकान में भूख लगी, अगर चोरी भी खा लिया, अगले दिन बोलता था मैंने ये खा लिया आपका। कि मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा, आप ईमानदारी और सच्चाई रखो। ठीक है, आपको ऊपर वाला पक्का साथ देगा। जो मेरा आज भगवान ने दिया है, आज मैं 2 रोटी खा रहा हूं, उसी ऊपर वाले की वजह से है। और मेरी ईमानदारी और मेरी होनेस्टी जो है, आप कभी भी मुझे आजमा सकते हैं, कोई भी, कहीं पर भी। ठीक है। तो जो मैंने नौकरी किया, मैं ये सोचता हूँ रिटायर होने के बाद मैंने जितना काम फौज में मेहनत किया, मतलब जो मेहनत की मैंने, अगर मैं सिविल में आके उसका 5% या 2%, 3% भी अगर मैं मेहनत करूंगा ना सिविल में, तो अपने परिवार वालों को अपना पेट आराम से पाल सकता हूँ। तो फौज में मैंने ये चीजें सीखी है। ये हर मुसीबत से निपटने के लिए, हर सोल्यूशन ढूंढने के लिए, मतलब हर चीज से वो करने के लिए मैंने फौज से सीखा है। ठीक है, कैसे निकलना है, कैसे, मतलब हर चीज को वो करना है अभी। तो ये चीजें मुझे इतना, मुझे 17 साल में मिला है मुझे फौज से। और मैं इससे ज्यादा फौज का शुक्रिया अदा क्या करना चाहूंगा। ठीक है ना। तो ऐसे कोई काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। ठीक है। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कुछ कर नहीं सकता। बस जिसने सोच लिया, बिल्कुल। सिर्फ इंसान की सोच है और प्लानिंग है बस। जिसने सोचा वो कर देगा, जिसने नहीं सोचा कि मैंने सोना है, भाई वो सोएगा। बस यही चीज है। ठीक है मीन, अच्छा ओके, कोई एक दो कुछ, ओके, लोग ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, तो जब, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि मेरे को एक एयरफोर्स के ऑफिसर मिले थे जो पैरालाइज थे, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो स्कूबा डाइविंग, क्या वो स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। तो वहां से वो कहानी शुरू हुई थी। मैंने उनको वादा किया था कि हाँ मैं जरूर एक दिन आपको स्कूबा डाइविंग कराऊंगा, और अ, वो मैंने रास्ता पकड़ा। उस वादा को पूरा करने के चक्कर में मैंने काफी रिसर्च की, और मेरे को अंदाजा हुआ कि ऐसे तो कितने लोग हैं जो, है ना, जो जिंदगी में इस टाइप की चीजों से, है ना, जूझ रहे हैं, रोज उनको चैलेंज होता है। तो अगर वो उनको ये मौका मिले तो कितना बढ़िया रहेगा, है ना। तो वहां से हमने शुरू किया, और अ, मैंने कई बार बताया कि हमारे पास शुरुआत करते टाइम कुछ था नहीं, पर, है ना, हमने हमने अपनी तरफ से पहला कदम लिया, और हम जब जब हमने एक एक कदम उठाया तो दुनिया ने 2 कदम अपनी तरफ से लिया, और संसार ने, यूनिवर्स took 2 steps towards us when we took 1 step towards द यूनिवर्स। तो ऐसे करते करते हम लोग ने लगभग 1.5 साल हमने इंडिया में ट्रैवल किया, और 100 से ऊपर जो लोग पैरालाइज थे उनको स्कूबा डाइविंग हमने कराई, सिखाई हमने, है ना, उनके साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ। मीन बाद, और मैं, है ना, ढाका, पॉल, ऐसे करके हम पूरी टीम साथ चलती रही, और हम इन लोगों से, है ना, जो लोग पैरालाइज हो गए हैं, उनसे हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमारी उनके साथ इंटरेक्शन चलती रही, और इतनी सारी चीजें हमने देखी कि हमारे उनके सेम है ना। जिंदगी जीने की एक चाह है, जिंदगी जिंदगी का एक नशा है ना, कि क्या बोलते हैं, हम में जितना है वो हम उतना एनर्जी हम निकालें और अच्छे दिशा में निकालें।
तो हमने सोचा कि सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने देखी कि जो दिव्यांगजन होते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज होते हैं, उनको नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, है ना। तो हमने सोचा कि ये जब आदमी, है ना, हम ये दुनिया की सोच बदल देंगे कि यार कि आदमी पैरालाइज है या व्हीलचेयर पे है या किसी वजह से तो काम नहीं कर सकता क्या? ये काम ही नहीं, बहुत कुछ कर सकता है इंसान, ठीक है ना, चाहे वो पैरालाइज हो चाहे ना हो, एबल बॉडीड हो या जो भी हो, ठीक है। तो जब मैं आपको बताता हूं, मैं इतने एबल बॉडीड लोगों से मिला, है ना, हाथ पैर सही सलामत है, सब कुछ ठीक है, काम करते हैं, नौकरी है, ये है, तो आए पूछेंगे हाँ भाई स्कूबा डाइविंग ये कैसे होता है, ये क्या होता है, तो उनको बताएंगे। तो लगभग अगर मेरे को 100 ऐसे लोग मिले तो सिर्फ शायद 25-30 लोगों ने वॉलंटियर किया कि चलो हम ट्राई करते हैं। पर मैं लगभग 120, है ना, ये जो चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे, लक्षद्वीप, ऐसे करके हम जब पूरी टीम चलती रही तो हम कितने लोगों से मिले, लगभग 120 जो लोग पैरालाइज थे, हम उनसे मिले, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। सिर्फ एक आदमी ने मना किया कि मेरे को स्कूबा डाइविंग नहीं करनी है, वो बंदा व्हीलचेयर पे था, उसने, सिर्फ एक इंसान ने मना किया। बाकी 119 लोग, सब लोग ने लड़ाई कर दी उधर की भाई मैंने पहले हाथ उठाया था या मैंने पहले बोला था कि मैं स्कूबा डाइविंग करूंगा, तो मेरे को पहले आप सिखाओ, मैंने पहले बोला था करके। तो ये इतना स्पिरिट है, जीने की चाह है। तो हमने सोचा कि यार कि ये स्पिरिट सबके सामने आनी चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए कि यार कि एक आदमी के हाथ पैर नहीं भी हैं तो भी वो कर सकता है। आजकल लोग काम कर रहे हैं ना, घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कर रहे हैं, है ना, रुक थोड़ा ना गया काम। तो ऐसे वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स, एज हम इंसान है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना, जो हमारे पास है वो हमें शेयर करना चाहिए, और ऐसे करके एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ और सोसाइटी एक साथ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारा इस पूरी जर्नी में जब हमने ये 1.5 साल हमने कवर किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हमारे सोच में ही थोड़ा सा, हमारे परसेप्शन में ही प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं यार कि अगर हाथ पैर नहीं है या पैरालाइज है तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इतना, है ना, बंदा नेक डाउन पैरालाइज्ड है पर बोल रहा है कि मैं स्कूबा डाइविंग करूंगा। अब खुद ही सोच लो, बंदा नेक डाउन पैरालाइज है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पर बोल रहा है कि भाई मेरे को, है ना, मेरे को स्कूबा डाइविंग करनी है, और उसने की स्कूबा डाइविंग, ठीक है, तो और ओपन सी में की, ठीक है ना। तो ये स्पिरिट है, स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि यार दुनिया को दिखाएं ये, है ना, तो दिखाएं कि एक टीम, वन टीम ऑफ, है ना, पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांगजन लोग हैं, एक टीम को हम ट्रेन करेंगे। हमारे जो स्किल हैं, जो हम बोल रहे हैं कि ये स्किल है, ये स्किल है, ये स्किल है, ये स्किल हम बांटेंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे, और वो ओपन सी में स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो पहाड़ चढ़ के दिखाएंगे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड जो हमारे देश में है, हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत ही खतरनाक जगह है ना, -40 -50 का टेम्परेचर चलता है वहां पे, खतरनाक एरिया है, क्रेवास से भरा पड़ा है। उस एरिया में हम जाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, और वो टीम को लेके जाएंगे, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा जमीन पे। और हवा में हम ये जो टीम है, दिव्यांगजन लोगों की टीम है, इनको हम ट्रेनिंग देंगे स्काई डाइविंग में, और वो स्काई डाइविंग करके दिखाएगी वो पूरी टीम। तो इन चीजों में, हवा में, पानी में और जमीन पे, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, ट्रेन्ड बाय अस, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है कि दुनिया की सोच ही बदल दो, ठीक है ना। अगर एक आदमी व्हीलचेयर पे है, या है ना हाथ पैर नहीं है, या है ना किसी वजह से कोई डिसेबिलिटी है, तो वो आदमी अगर हवाई जहाज से बाहर कूद सकता है, ठीक है, वो आदमी अगर पानी में स्कूबा डाइविंग कर सकता है, खुले समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर सकता है, और वो आदमी अगर एक पहाड़ चढ़ सकता है, सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह चढ़ सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और अगर वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। ये चीज हम दुनिया के सामने करके दिखाना चाहते हैं, और वही हमारी अभी जर्नी है, और ऐसे कर रहे हैं। जैसे ये खत्म होगा
हम ये सारे स्किल जो है हमारी टीम और बड़ी करेंगे, है ना, और गांव गांव में पहुंच जाएंगे, है ना, सिखाएंगे लोगों को कि ये चीजें लोग, है ना, लोग और एफिशिएंट हो जाएंगे। ये है हमारा। जरूर। एनी अदर क्वेश्चंस फॉर मीन बहादुर, या है ना, और कोई सवाल? और कोई सवाल मीन बहादुर के लिए? सर एक पूछ रहे हैं कि सर प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द पैरा एसएफ एंड अदर एंड पैराट्रूपर्स। ये यार देखो मीन बहादुर, ये जो सवाल है ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। सबका अपना अपना काम होता है। इन्फेंट्री का अपना काम होता है, पैराशूट रेजिमेंट का अपना काम होता है, पैरा बटालियन का अपना काम होता है, स्पेशल फोर्स का अपना काम होता है ना। आर्मर्ड कोर जो टैंक चलाते हैं उनका अपना काम होता है, फाइटर पायलट्स का अपना काम होता है, हेलीकॉप्टर पायलट का अपना काम होता है, सबका अपना काम होता है। सब लोग अपना अपना काम जब एक साथ मिलके अपना अपना काम करते हैं तो लड़ाई जीती जाती है। ठीक है, कोई अकेले कोई 30 मार खा नहीं होता, सब मिलके काम करते हैं, सब मिलके आगे बढ़ते हैं। सब आर्टिलरी वाले अपना काम करते हैं, पैरा एसएफ वाले अपना काम करते हैं, पैरा वाले अपना काम करते हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं और एक साथ आगे, है ना, इन्फेंट्री वाले अपना काम करते हैं। ऐसे मिलते हैं, अपना अपना रोल स्पेशलाइजेशन प्ले करते हैं और जंग जीती जाती है। जैसे मीन बहादुर के कुछ स्किल हैं, मेरे कुछ स्किल हैं, है ना, ढाका के कुछ स्किल हैं, है ना, मेजर अहमदी के कुछ स्किल हैं। ऐसे हमारी टीम में सब लोग हैं, कुछ स्किल हमारे में कॉमन है, कुछ स्किल हमारे अपने अपने स्पेशल हैं। तो एक साथ मिलके हम एक पूरी टीम बनते हैं। नो पैरा नॉर्मल एक्सपीरियंस इन ऑप्स। मीन बहादुर लॉकडाउन में, हाँ मीन बहादुर लॉकडाउन में अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो? लॉकडाउन में सर पहले के 1-2 महीने तो मैं बहुत डरा। मतलब डरा क्या, मैं खुद के लिए नहीं डरा, मैं परिवार वालों के लिए डरा। अगर मैं कहीं बाहर जाता भी हूं तो उनको क्या होगा, ये कैसे रहेंगे ये लोग। ठीक है, मैं कोरोना से नहीं डरता, ठीक है ना, और मैं डरने वाला भी नहीं। मैं अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिया था 1 महीने बाद ही, दौड़ना दौड़ना जंगल में जाके अपना अपना टाइम से मैं करता हूँ। टाइम ऐसे किया, शुरू में मैं खूब इंटरेस्ट में, मैंने सोचा 1 महीना होगा, 2 महीना होगा। जैसे जैसे बढ़ता गया मेरे घर में, मतलब मुझे एक जगह बैठना पसंद नहीं है, बस जैसे मेरे से रहा नहीं गया, मैं अपना जंगल में शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा यार कुछ माउंटेन इक्विपमेंट खरीद के कुछ लोगों को कुछ ट्रेनिंग वगैरह यूट्यूब में डाली जाए। फिर मैंने सोचा नहीं, इसके लिए भी फिर क्रू मेंबर चाहिए, थोड़ा फोटोग्राफी बनाने वाले, थोड़ा शूट करने वाले चाहिए। फिर इसमें भी नहीं हो पाया। फिर अपना मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया। और लॉकडाउन में कुछ काम है जो मैं अपना ससुराल वालों को मकान बना रहा हूँ, उसी में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। चलो मकान कंप्लीट कर दिया, बस उसी से टाइम निकल रहा है मेरा। कुछ ना कुछ काम कर ही रहा हूँ, मैं खाली नहीं बैठा हूँ घर में। ये है, कुछ ना कुछ हैडी मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ये है। जंगल में भूत दिखते हैं क्या? हाँ मीन बहादुर नहीं पूछ रहे हैं लोग, देखो, जंगल में भूत दिखते हैं क्या? जंगल के भूत जिसने हम ही सोच लिया हैं। हाँ, हम हमसे बड़ा भूत कौन हो सकता है हम ही हैं जंगल के भूत, ठीक है ना। हाँ। हमसे बड़ा भूत कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। ओके ठीक है तो गाइस, है ना, जी। हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। आई विल डेफिनेटली, कुछ सवाल है यार, क्या बोलते हैं, एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि, है ना, सब लोगों की आईएमए कैसे जाना है, ओटीए कैसे जाना है, ये वो करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, है ना। लोगों ने बड़े बड़े चैनल चला रखे हैं इस चीज के, इंस्टाग्राम पे ये वो वगैरह, ठीक है। तो मेरा तो सिंपल ये है कि यार आपके मन में है कुछ करने का, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए पहले, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। जो चीज जहां पे आप जिस जिस जमीन पे आप पैर रखना चाहते हैं उस जमीन के बारे में पता तो करिए, दिखता कैसा है, फील कैसा करता है, वहां पे क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन लीजिए, तैयारी कीजिए और करिए, ज्यादा सोचना नहीं है ना। कुछ ये पूछ रहे हैं, कुछ उल्टे सीधे जवाब पूछ रहे हैं ये लोग सवाल। तो प्लीज क्या? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे सवाल ना पूछे, रो के एजेंट के बारे में कुछ मेरे या इतना गलत गलत सवाल ना पूछे, ठीक है। अरे कोई बात नहीं मीन बहादुर, छोड़ दो। हाँ हाँ, देखो यस, क्या होता है ना, तो प्लीज। देखिए सुनो, है ना, मीन बहादुर अपने आपस की बात है, ठीक है ना। जी, देखो यार, राइट। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में लगे हुए होते हैं,
उनको पता है कि टाइम इतना है भाई, मेरे पास 20, 25, 30, 40 साल है, मेरे पास इतना टाइम है, अब ये मेरी जिंदगी है, मैं इस जिंदगी के साथ क्या करना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी के साथ ये करना चाहता हूं, मैं ये सीखना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं, ये देना चाहता हूं, ये लेना चाहता हूं, या है ना, मेरे को ये एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये खाना है, मेरे को ये इतना प्यार रिसीव करना है, ये प्यार देना है, जो भी है ना। आदमी जो अपने में मग्न है ना, अपनी जिंदगी में जो मग्न है, वो आदमी सक्सेसफुल रहेगा। और जो ये लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं, जो दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, अपनी जिंदगी छोड़ देते हैं, दूसरों की जिंदगी में वो क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो कहाँ घूम रहा है, उसकी गाड़ी कितनी है, घर कितना बड़ा है, वो दूसरा आदमी क्या काम कर रहा है। मेरे को ऐसे लोगों के लिए बहुत दुख लगता है कि वो, है ना, अपनी जिंदगी को छोड़ के दूसरों की जिंदगी को में क्या चल रहा है उसमें टाइम लगाते हैं। देखो, दिमाग एक है और उस दिमाग में एक टाइम पे एक ही थॉट आता है। उस थॉट को या तो आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को सुधारने के, अपनी जिंदगी को सुधारने के बारे में सोचेंगे, या आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। आप एक ही चीज सोच सकते हो, तो सोच लो, या तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं, अपने आप को कैसे अच्छा बनाऊं, अब मैं दूसरों को कैसे वैल्यू दूं, है ना, मेरा क्या रोल है इस सोसाइटी में, हम लोग सब साथ हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं इस सोसाइटी को और अच्छा बनाने के लिए, है ना। या तो मैं वो चीज सोच सकता हूं, या मैं सोचूं कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो गलत है, सही है, क्या है। वो आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, आप ही का टाइम है, आप ही की जिंदगी है कि नहीं। नहीं, एक वो बताता हूँ सर मैं लोगों को कि भाई जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपने से नीचे वाले गरीब लोगों को देखो कि ये जिंदगी कैसे निकाल रहे हैं। अगर दुखी रहना है तो उनको देखो जो प्लेनों में, जहाजों में, मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग यार, लोगों से जलना भी जरूरी है। जब तक आप किसी से थोड़ा जलेंगे नहीं तो आप कैसे आगे कदम बढ़ाएंगे, मतलब कैसे इंप्रूव करेंगे लाइफ में। तो जलो उतना, लेकिन किसी को जलाने के चक्कर में मत रहो, जलने के चक्कर में। ठीक है, उतना जलो उसको कोई जले ना। दूसरों को बिल्कुल ही जला दो, इतना भी मत जलो। जलो थोड़ा होता है कि यार मैंने भी ऐसे बनना है, ऐसा होता है जलन कि मैं भी इससे बनना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल ही टांग खींच के फेंक दो खाई में, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इतना ही बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों से, जलो लेकिन दिए की तरह। वाह, ठीक है बिल्कुल सही। जी। ठीक है, ओके गाइस, क्या कहते हैं, हम बात करते रहेंगे, है ना। आ, आप लोग अपने अपना जो जो सवाल है आप पूछते रहना, ठीक है ना, जो भी है। और हम लोग अपनी जर्नी जो है ना, बहुत मजेदार जर्नी है, बहुत मजा आ रहा है, हम जो काम कर रहे हैं, है ना, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, रात की नींद तगड़ी आती है ना। जिस दिन काम नहीं होता उस दिन सोते हैं, तो क्या बोलते हैं, अच्छी नींद आती है। और एक्चुअली कई कई टाइम हमारा, है ना, जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या जो अभी कर रहे हैं उसमें खुश नहीं होते, तो हम या तो फ्यूचर में रहते हैं या पास्ट में रहते हैं, ठीक है ना। तो अपनी जिंदगी को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि आपको अभी के वक्त में अभी क्या चल रहा है और अभी आपको कैसा लग रहा है, उस पर बहुत ध्यान ध्यान दो कि आपको कैसा लग रहा है और क्यों लग रहा है, और वही आपको आगे ले जाएगा। All right, guys. Thank you so much. है ना, it's nice of you guys थैंक यू सर। to join us. And ये मेरे लिए और मीन के लिए ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि इतने लोग, है ना, इंटरेस्टेड है सुनने के लिए कि हम कौन है, क्या है और क्या क्या कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इतने लोग हैं सुनने के लिए, और आप लोग का इतना भरोसा है हमारे ऊपर कि आप, है ना, इतने करीबी सवाल पूछ रहे हो। तो चलते रहो साथ में यार, पहुंच जाएंगे मंजिल, है ना। और बस ये है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद मीन जैन बहादुर। सर। जैन सर। जय हिंद, लव यू। ऑल। ओके सर।